उसके प्रजनन की हम बात कर रहे हैं, जो आज आधुनिक समय में ये प्रजातियां लगभग विलुप्त हो चुकी है या समाप्ति की ओर चली गई हैं। जब जानवर मरते थे उनके सड़े गले मांसों को यही गिद्ध खा करके उस प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध किया करते थे। जटायु पक्षी के संरक्षण करने के लिए, रख रखाव करने के लिए, उनके प्रजनन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त जटायु संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र कैपियरगंज गोरखपुर, जिसका शिलान्यास 6 सितंबर 2024 को किया जाता है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का जो भी रोड मैप तैयार किया गया है, वल्चर जो है उनकी कैसे प्रजनन होगी। मैं समर सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी कैंपियरगंज। जो वल्चर हैं, एक गिद्ध को रखने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि काफ़ी समय पहले, आज से 25-30 साल पहले आप देखते होंगे कि जहाँ भी कभी जानवर मरते थे तो गिद्ध का झुंड ऊपर से देख करके सीधा आता तो आधे घंटे के अंदर वह सफाई कर देता था। लेकिन आज की तिथि में काफ़ी उसमें गिरावट आई। सरकार की मंशा हुई कि इसमें जो है जटायु को, जो कि रामायण काल से ही जुड़ा है, वो जो है संरक्षित करने का विचार आया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में इसमें 3 नर और 7 मादा हैं। उनकी प्रजनन के समय काल भी चल रहा है। यहाँ जो भी कर्मचारी हैं, रेख में ये सारी चीज़ें की स्टैचू बना हुआ है, उसमें 2 गिद्ध और एक घोंसला बनाया गया है। जो भवन सर बना हुआ है, इसका क्षेत्र कितना है, कितने इसके लागत रहे? लागत तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्र 2.5 एकड़ में है। जो ये कैंपस है, इसमें कौन कौन से यार्ड हैं? इनके लिए यार्ड है, जैसे देखिए इसमें 10 तो एवरी हैं। अच्छा। इसके बाद इनके इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखा जाता हुआ है। दूसरा कमरा है कि कहाँ इलाज करना है जी। जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को कहाँ रखा जाएगा। ये सारे कमरे अलग अलग इनके निर्धारित हैं। जिधर के भी फिलहाल चूँकि प्रजनन काल चल रहा है, इसलिए इनके प्रतिबंधित दिखा नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन इसकी शिलान्यास करी जाती है, लोकार्पण करी जाती है। म्यूजियम हॉल है, नेचर प्रोटेक्टर जटायु, यानी प्रकृति को संरक्षण करने वाला जटायु पक्षी। हमारे सामने ये जो बोर्ड लगा हुआ है, कल्चर का विशेषता इसमें बताई गई है। भारत में जटायु पक्षी की अभी वर्तमान में जो आंकड़ा है वो 2500 से 10,000 आकी गई है। और एक सामान्य जटायु पक्षी का वजन 3.5 केजी से लेकर 6.5 केजी तक होता है। और इनकी संख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई है। और इनके पंखों का जो फैलाव होता है समथिंग 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक, 30 इंची से 34 इंची इनकी हाइट होती है। और इनकी एक और विशेषता है कि ये खाने में मृत पशुओं को ही खाते हैं, यानी सड़े गले मांस को ही गिद्ध खाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को शुद्ध करने का बहुत बड़ा एक कार्य करता है और मानव जीवन में एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। जो प्रजनन का इसका काल है, ये दिसंबर से सितंबर माह के बीच देखा जाता है जैसे, और इसका समय अवधि 45 दिन का लगभग होता है। विश्व में लगभग 23 तरह की प्रजातियां, इस म्यूजियम को आप घूम लेंगे तो सारी जानकारियां आपको मिल जाएगा। गिद्धों का कैसा व्यवहार होता है, कैसे उनकी रख रखाव होता है, कैसे उनकी प्रजनन को बढ़ाया जाता है। ये कम होने का कारण मुझे जहाँ तक पता है कि मैं जब बचपन में छोटा था जी, तो गाँव में या कहीं भी जब कोई जानवर मरता था उसको ले जाके डालते थे तो काफ़ी बड़ा झुंड एकाएक आता था और आधे घंटे पूरी सफाई कर देता था। इसमें कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने अपने लाभ के लिए अपने जानवरों को इंजेक्शन दे करके दूध अर्जित किया और फ़ायदा उठाया, लेकिन उसका मांस खाने से संभवतः इनको नुकसान पहुँचा। देखिए कि घोंसला बनाने के उसमें है, अगर ये बन जाता है तो उम्मीद करिए कि अगले 3 से 4 महीने में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये रिजल्ट मिलता है तो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इससे जहाँ एक क्षेत्रों की सफाई होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, रोगों से लड़ने से क्षमता बढ़ेगी।